Hello students, how are you all? Good morning to all of you. I Acharya Kuldeep Saxena welcome you in today's online video organized by Dr. Devendrapal Saraswati, Vidya Mandir, Inter College, Billari. Students, you will be glad to know that today we shall read the lesson number 3 of your English textbook Rainbow. So, we see here संजय द ब्रेव बॉय। तो जैसा कि हम यहाँ टाइटल देखते हैं संजय द ब्रेव बॉय। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में एक बालक है संजय। इस बालक का नाम संजय है और ये संजय एक बहुत बहादुरी का कार्य करता है। वह कार्य, इसके द्वारा किए जाने वाला जो साहसिक कार्य है, वो कार्य क्या है, इसे हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे, समझेंगे। तो ज़रूरी है कि हम इस पाठ का दिया गया टेक्स्ट को समझें। तो यहाँ हम टेक्स्ट शुरू करते हैं। संजय वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय जो है वाज ए स्टूडेंट, एक छात्र था, ऑफ क्लास 7, कक्षा 7 का। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज। तो ही मीन्स वह लिव्ड रहता था विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, इन द विलेज, गांव में। और उस गांव का नाम था शांतिपुर। गांव का क्या नाम था? शांतिपुर। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। तो संजय के साथ एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में ही हैड लॉस्ट, उसने खो दी थी, वन ऑफ हिज लेग्स, अपनी एक टांग, इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में। ठीक। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग। ही ऑलवेज फेल्ट, वो हमेशा महसूस करता था, अनुभव करता था, दैट एवरीवन, कि हर कोई, लुक्ड एट हिज लेग, उसकी टांग पर देखता है, एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और लाफ्ड मानी लाफ्ड एट, उसकी हंसी उड़ाया करते हैं, एट द वे ही वॉक्ड, जिस तरह से वो चलता है। तो उसके चलने पर लोग उसको देखते हैं और उसकी हंसी उड़ाते हैं। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड, इसलिए वो हमेशा कोशिश करता था, ट्राइड टू मीन्स कोशिश करता था, अवॉइड कहते हैं बचना, बचने की, प्यूपिल, लोगों से। तो जब संजय को लगता था कि लोग मेरी मजाक बना रहे हैं, हंसी बना रहे हैं, तो वो लोगों से बचने की कोशिश करता था। नीचे देखेंगे, वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप। एक सुबह, वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, जब संजय नहीं उठा। गेट अप एक फ्रेज वर्ड है और ये फ्रेज हमारा जो मीनिंग देता है वो सुबह को उठने का मीनिंग देता है, इसलिए गेटअप का अर्थ हम उठने से लगाते हैं। हिज मदर वोक हिम अप, तो उसकी माँ ने उसको जगाया। ठीक। आगे देखेंगे, यहाँ मदर संजय से कहती हैं, वेकअप संजय, उठो संजय, जाग जाओ संजय, यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देरी हो रही है। संजय कहते हैं, मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। माँ, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, टू गो टू स्कूल, स्कूल को जाना। मदर, वाई संजय, क्यों संजय, तुम स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते? माँ को हैरानी होती है। संजय कहता है, आई फील नेग्लेक्टेड माँ, मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ। नेग्लेक्ट का मीनिंग उपेक्षित लगाते हैं। तो संजय ने माँ से कहा कि मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस करता हूँ। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। तो स्कूल मेट्स सहपाठी होते हैं, विद्यार्थी जो साथ में संजय के पढ़ते हैं। तो वो संजय कहता है, मेरे सहपाठी डोंट लाइक माई कंपनी। कंपनी का अर्थ हम संगत लगाते हैं, तो मेरे सहपाठी मेरी संगत पसंद नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मदर, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक बलशाली
लड़के हो, मजबूत इच्छा शक्ति वाले लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, अपना साहस ना खो, अपनी हिम्मत ना हारो। लूज हार्ट हम कहते हैं हिम्मत हारना, साहस खोना, लेकिन माँ मना करती हैं संजय से हिम्मत ना खोने के लिए, धैर्य रखने के लिए कहती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, तुम्हारे पास तो इतने अच्छे गुण हैं, तुम्हारे पास तो इतने अच्छे गुण हैं। ए डे विल कम, एक दिन अवश्य आएगा। माँ कहती हैं एक दिन ज़रूर आएगा। व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तो माँ को ये विश्वास है कि संजय एक ना एक दिन कोई ऐसा कार्य करेंगे या करेगा जिसके द्वारा लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। माँ को भरोसा होता है। संजय कहते हैं हाल्फ हार्टेडली, ये हाल्फ हार्टेडली जो होता है इसे हम बेमन से कहते हैं, अधूरे मन से कहते हैं। ओके मदर आई शैल गो, तो यहाँ संजय कहता है कि अच्छा माँ मैं जाऊँगा, स्कूल के लिए जाऊँगा। आगे बढ़ेंगे, संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल, संजय वॉक्ड स्लोली चलता है, चला धीमे धीमे, टू द स्कूल स्कूल के लिए, क्योंकि वो बेमन से स्कूल जा रहा था इसलिए उसकी अभी जो स्पीड थी या चाल थी वो धीमी थी। एज ही एंटर्ड द स्कूल, तो एज का अर्थ जो ही से लगाएंगे, ही एंटर्ड द स्कूल, उसने स्कूल में प्रवेश किया। ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, तो यहाँ जो टॉटर्ड वर्ड आया है इसे हम लड़खड़ाकर चलना कहते हैं, ओके, या लड़खड़ा जाना कहते हैं। तो वह लड़खड़ा गया, एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, ही नोटिस्ड, उसने देखा, नोटिस का अर्थ हम देखने से लगाते हैं। दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, कि जो बच्चे थे वहाँ पर वर स्टेयरिंग, स्टेयरिंग वर्ड घूरना कहते हैं, टकटकी लगाकर देखना कहते हैं। तो जो बच्चे थे वो उसको घूर कर देख रहे थे। सडनली दे बस्ट इनटू लाफ्टर, तो अचानक, सडनली का अर्थ मैंने आपको अभी बताया अचानक, वे सभी बस्ट इनटू लाफ्टर, ठहाके लगाकर जोर से हंसने लगे संजय को देखकर। ही फेल्ट मिजरेबल, संजय ने, ये ही संजय के लिए आया है, संजय फेल्ट मिजरेबल, संजय ने दयनीय महसूस किया। ठीक, मिजरेबल दयनीय कहते हैं। ही थॉट ऑफ हिज मदर वर्ड्स, उसने याद किया, सोचा, ऑफ मदर्स वर्ड्स, अपनी माँ के शब्दों को। ही कैप्ट हिज चिंड अप एंड वेंट इनटू द क्लास, तो उसने कठिन परिस्थितियों में, चिन अप कहते हैं कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, एंड वेंट टू द क्लास, उसने कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना जारी रखा। एंड वेंट टू द क्लास, और अपनी कक्षा में चला जाता है। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राई टू टॉक टू अमित, तो ब्रेक के वक्त, ब्रेक के दौरान ही ट्राई टू टॉक टू अमित, उसने कोशिश की बातचीत करने की अमित से। हु सैट बिसाइड हिम, जो उसके पास बैठा था। ठीक है, आगे देखिए, योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, संजय ने अमित से कहा तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ही सैड, उसने कहा। बट अमित टर्न्ड अवे टुवार्ड्स विपिन, लेकिन अमित टर्न्ड अवे, घूम गया, टुवार्ड्स विपिन, विपिन की ओर। अर्थात अमित ने संजय से कोई बातचीत, कोई वार्ता नहीं की। अमित प्रिटेंडेड नो टू हैव हर्ड हिम, अब अमित ने दिखावा किया, नॉट टू हैव हर्ड हिम, कि उसने उसकी बात को नहीं सुना। ठीक, संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, अब संजय जो था वो मूव्ड क्लोजर टू अमित, अमित के और निकट खिसक गया। सो दैट, ताकि ही कुड बी हर्ड ईजिली, कि अमित, ये जो ही है अमित के लिए है, अमित आसानी से संजय की बात सुन सके। संजय कहता है
हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम। हे अमित, तुम्हारा प्रिय खेल कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है। तो इस तरह संजय कोशिश करता है अमित से बातें करने की, लेकिन अमित विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसकी ओर देखते हुए, यस आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे तैरना अच्छा लगता है। तो रेस्पॉन्स दिया अमित ने संजय को, लेकिन बिना देखे हुए, उसकी तरफ ना देखकर। संजय आई आल्सो लाइक स्विमिंग, अब संजय भी कहता है कि हाँ मुझे भी तैरना अच्छा लगता है। सडनली एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, अचानक हर किसी ने स्टॉप टॉकिंग, बातचीत करना बंद कर दिया, एंड लुक्ड एट हिम, और संजय को ध्यान से देखा। अरुण इन डिसबिलीफ, अविश्वास में, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें पता है या तुम जानते हो हाउ टू स्विम, कि तैरते कैसे हैं या तैरना जानते हो। ऑल द स्टूडेंट्स स्टेयर्ड लाफिंग, सभी छात्रों ने स्टार्टेड लाफिंग, हंसना शुरू कर दिया। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि संजय जैसा कि एक दुर्घटना में अपनी एक टांग खो चुका था, तो तैरना ऐसे व्यक्ति के लिए एक बेहद कठिन कार्य हो जाता है। तो सब लोग, सभी छात्र संजय की मजाक बनाना चाहते थे, इसलिए अरुण ने ऐसा प्रश्न संजय के सामने रखा। संजय वॉज वेरी अपसेट, अब संजय बहुत दुखी था। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, दैट डे, उस दिन, एटन्स, तुरंत ही, हिज मदर केम टू नो, तुरंत ही उसकी माँ को ये पता चल गया, दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, कि ज़रूर ही संजय के साथ कोई बुरी घटना हुई है। मदर कहती हैं, व्हाट हैपेंड सन, मेरे बेटे क्या हुआ। व्हाई आर यू सो अपसेट, आप इतना दुखी क्यों हो। संजय कहता है, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं विल नेवर गो, अब कभी स्कूल के लिए नहीं जाऊंगा, फिर स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली, जो छात्र हैं वो मित्रई नहीं हैं, अर्थात संजय के साथ मित्रता का व्यवहार नहीं करते हैं। विद मी, मेरे साथ, दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, वे मेरे साथ कोई चीज़ भी शेयर या कोई भी बात कहें या कोई भी चीज़ कहें, वो अमित के संजय के साथ शेयर नहीं करते हैं। मदर डोंट गेट अपसेट सन, मेरे बेटे परेशान मत हो। बी फ्रेंडली विद देम, तुम तो उनके साथ मित्रता का व्यवहार करो। एंड वेरी सून, और बहुत ही जल्द, थिंग्स विल चेंज, परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। माँ को ऐसा भरोसा था, तो उन्होंने यकीन दिलाया संजय को कि तुम्हें इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो परिस्थितियां हैं ये शीघ्र ही बदल जाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह वैन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, जब संजय जा रहा था स्कूल को, ही सॉ ए गर्ल, तो रास्ते में उसने ही सॉ ए गर्ल, एक लड़की को देखा, ड्राउनिंग, डूबते हुए, इन द कैनल नियर द स्कूल, कैनल हम नहर के लिए कहते हैं, तो नहर में एक लड़की को डूबते हुए देखा, नियर द स्कूल, स्कूल के पास। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच, उसने इमीडिएटली का अर्थ हम शीघ्र ही से लगाएंगे। ऑफर्ड हिज क्रच, दे दी अपनी क्रच। क्रच क्या है, बैसाखी होती है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसके सहारे जो अक्षम लोग होते हैं वो उसका उपयोग करते हैं और सही ढंग से चल पाते हैं। टू द गर्ल, उस लड़की को पकड़ा दी। शी हेल्ड इट, उस लड़की ने उसे पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ वाटर वाज रैपिड, पानी का जो बहाव था, फ्लो मानी बहाव, वाज रैपिड, वो बहुत तेज़ था। रैपिड का तेज़ कहते हैं। संजय कॉट द हैंड ऑफ द गर्ल, संजय ने लड़की का हाथ कसकर, टाइटली मीन्स कसकर पकड़ लिया। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कुड
पुल हर टू द बैंक, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद ही कुड पुल हर, वो उसको खींच सका टू द बैंक, किनारे की तरफ। संजय वॉज एस्टोनिश्ड, संजय बड़ा हैरान हुआ। वैन ही सा, जब उसने देखा, द फेस ऑफ द गर्ल, उस लड़की का चेहरा, ही रेस्क्यूड, जिसको उसने बचाया था। तो जब लड़की नहर से बाहर आई और उसने उसको देखा तो वो हैरान हो गया। शी वॉज अमित सिस्टर, ये कौन थी लड़की थी? ये अमित की सिस्टर थी, अमित की बहन थी, जिसका नाम रीटा था। ठीक। बाय देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड, तब तक अनेक लोग वहाँ हैड गैदर्ड, इकट्ठे हो चुके थे। एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय, अब हर कोई वाज प्रेजिंग, प्रशंसा कर रहा था संजय की। तो इस तरह बच्चों आपने देखा संजय जो शारीरिक रूप से एक अक्षम बालक था, जिसकी किसी दुर्घटना में एक टांग चली जाती है, तो ऐसा बालक इतनी साहस भरी या हिम्मत भरी घटना को, रीटा को डूबने से बचाने का प्रयास करता है। तो ये एक प्रशंसनीय कार्य था जो संजय ने किया। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच द स्कूल, अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन ए क्यू, तो वे सभी छात्र जो पहले संजय की मजाक बनाते थे, हंसी उड़ाते थे, वे सभी छात्र वर स्टैंडिंग इन ए क्यू, वो एक पंक्ति में खड़े हुए थे, एंड वर क्लैपिंग, और तालियां बजा रहे थे, फॉर हिम, संजय के लिए। तो आज प्यारे बच्चों जो संजय के लिए तालियां बजाई जा रही थी, वो वास्तव में उसकी प्रशंसा के लिए, उसके अच्छे कार्य के लिए एक पुरस्कार था संजय के लिए, जो उसे दिया जा रहा था सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, हर छात्र बतलाना चाहता था, एंड शेक हैंड्स, और उससे हाथ मिलाना चाहता था, विद हिम, संजय से। ठीक है, मतलब सभी छात्र अब संजय के साथ मिलकर बातें करना चाहते थे और संजय के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। मीनवाइल अमित केम, इसी बीच में अमित आया, टू हिम, उसके पास, एंड सैड, और उसने कहा, अमित ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया फॉरगिव मिस कहते हैं माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर दो, फॉर माई मिस बिहेवियर, मेरे बुरे बर्ताव के लिए। तो अमित ने जैसा कि पहले संजय के साथ बातचीत नहीं की थी और उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था, तो आज वो उसके लिए क्षमा मांगता है संजय के लिए। संजय कहता है, इट्स ओके, बहुत अच्छा है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, डोंट फील सॉरी, दुख महसूस मत करो। तो संजय ने आज भी अमित को अपना दोस्त माना है और संजय के बुरे बर्ताव को मन में ना रखकर उसके साथ मित्रता का व्यवहार किया है। इन द मॉर्निंग, अगले सुबह को असेंबली, मॉर्निंग असेंबली, प्रार्थना की जो सभा थी, उसमें द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो प्रधानाचार्य जी थे विद्यालय के, कॉल्ड संजय, उन्होंने संजय को बुलाया ऑन टू द स्टेज, मंच पर प्रधानाचार्य जी ने संजय को बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज, संजय ने स्टेप्ड मानी कदम बढ़ाए, बड़े आत्मविश्वास के साथ, ऑन टू द स्टेज, मंच की ओर, मंच के ऊपर, टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी, स्वीकार करने के लिए, लेने के लिए, ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी पुरस्कार होता है विद्यालय की तरफ से, उन छात्रों को दिया जाता है जो समाज में रहकर बहादुरी का कार्य करते हैं। तो जैसा कि आज संजय के द्वारा भी एक बहादुरी का कार्य किया गया है, तो उसे ब्रेवरी अवार्ड विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के द्वारा दिया जाता है। ऑफ द ईयर, वर्ष का, फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जी की ओर से। नाउ संजय इज़ एवरीवन्स फेवरेट, अब संजय जो था वो हर किसी का प्रिय है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर अभी जो पढ़ा है,
इस चैप्टर के माध्यम से ये समझा होगा कि बहुत से लोग दुर्घटनाओं के कारण अपने शारीरिक अंग खो देते हैं और हम उनको देखकर अपने मन में एक हीनता की भावना रखते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं या मजाक बनाते हैं। तो एक तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे लोगों का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें एक और इस पाठ से हमें एक सीख मिलती है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन की चाहे कितनी भी स्थिति कठिन क्यों ना हो, हमें उम्मीद की किरण अवश्य हमारे साथ रहनी चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए, जैसा कि संजय की माँ को विश्वास था और संजय की माँ ने हमेशा संजय का मनोबल बढ़ाया, आत्मविश्वास बढ़ाया। और हमें जीवन की परिस्थितियों से कभी हताश भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह ये कुछ अच्छी बातें हमें इस चैप्टर से यहाँ मिली। बहुत अच्छा एक लेसन आपको पढ़ाया गया है। तो मैं आशा करूँगा आपने वर्ड टू वर्ड इस लेसन को पढ़ा होगा, इसके हिंदी अर्थ को समझा होगा। ध्यान से दोबारा देखें, फिर समझें। और यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको दिए जाते हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लें और इन वर्ड मीनिंग्स को याद करके अपनी शब्दावली को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज ये हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई खुशी के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।